एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर ले। चलिए एक्सरसाइज 1, हाँ कुछ एक सवाल 5-7 मिनट डिस्कस कर पाऊंगा जो भी हो। एक्सरसाइज 1 सॉल्यूशन चैप्टर का नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ सॉल्यूशन का मॉड्यूल लेके आए होंगे। एक्सरसाइज 1 1 2 हाथ खड़े करना है 3 4 3। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 3। मैं पहले हिंट दूंगा, हो सके तो कॉपी में लिखिएगा, जरूरत होगी तो ही यहां लिखूंगा, ठीक। सवाल नंबर 3 में उसने आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो बच्चों ब्यूटेन एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, सिल्वर एटम है। आपको इन चारों ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर यानी कि मोल निकालने। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन में मोल निकाल ले। पहले ऑप्शन में निकाल लीजिए मोल, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C4H10, ठीक है। 1 अपॉन C4H10 का मॉलिक्यूलर वेट, ये C4H10 के मोल है, ये C4H10 का नंबर है, लेकिन उसने मुझसे नंबर एटम कहा। तो आंसर होगा 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C4H10 इंटू 14 इंटू Na। मैंने क्या बोला समझे? पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसके लिए आप सबसे पहले मॉलिक्यूल की संख्या निकालिए। तो मॉलिक्यूल की संख्या 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C4H10, हाँ या ना? लेकिन उसको मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी मोल में है, इनटू Na कर दें, आपके सामने नंबर आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में ऐसे नंबर निकालिए और फिर देखिए कहां नंबर ज्यादा कहां कम है, ठीक है। कर लोगे क्या? ऐसे दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1/28 इंटू 2 इंटू Na, चलेगा? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते चले। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 7। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 7 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 2 ग्राम ऑफ हीलियम। सवाल यह कहता है हीलियम के 2 ग्राम में जितने हीलियम के एटम हैं, हीलियम के 2 ग्राम में जितने हीलियम के एटम हैं, बोलो उतने ही एटम इन चारों ऑप्शन में कहां है। तो सबसे पहले आपको 2 ग्राम में कितने हीलियम के एटम है निकालने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल निकालोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, कितना आया 1/2 मोल। सहमत हो बच्चों? 1/2 मोल किसके आए? हीलियम के। हीलियम अपने आप में एटम है कि मॉलिक्यूल? एटम। तो 1/2 मोल किसके आए? हीलियम एटम के। डन है। अब देखो इतने ही मोल चारों ऑप्शन में कहां है, कर लोगे क्या? जिस भी बच्चे का डाउट था कर लेगा आगे बच्चा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सवाल नंबर 7 में ऑक्सीजन गैस बोला है, इस रूम में अगर ऑक्सीजन गैस है तो O के फॉर्म में है कि O2 के फॉर्म में? दैट्स सिंपल, बिल्कुल 32 होगा। तो 8 आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, क्या पूछा? नंबर ऑफ। O2 में कितने एटम? 2, चलेगा। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, भूल गए। 7 8 9 10, ये बहुत बेसिक है लेकिन यही पूरी केमिस्ट्री में चलते रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? एक बार सभी बच्चे जरूर लगा ले, अभी मोल कंसेप्ट खत्म नहीं किया है, जो लोग आ जाए हैं। अभी मैंने केवल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 8-9 कंसेप्ट बताए थे, उन पे बेस सवाल कर रहे हैं। सिंपल, एटॉमिक वेट का मतलब क्या है, मोल का फॉर्मूला जनता को याद है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने बस इतना करेक्शन किया कि भैया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। समझ पा रही है? छोटी छोटी बातें करी है। सवाल नंबर, सॉरी आ रहा हूं, सवाल नंबर कहां तक पहुंच गए? 7 8 9 10 11 10। किसी बच्चे ने सवाल मुझसे सवाल नंबर 10 पूछा है, 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्युपाइज 2.24 लीटर। मेरे कंसेप्ट क्या है? 22.4 लीटर का जो वेट होगा 1 मोल का वेट होगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं? 22.4 का जो वेट होगा वही 1 मोल का वेट होगा। 2.24 का कितना वजन है? 2.24 का कितना वजन है? तो 22.4 का कितना वजन होगा? यानी वो जो भी गैस है वो ऐसी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 एमयू है। अब देखो ऑप्शन में कौन 44 है? N2O भी है, CO2 भी है, चलेगा। जिसका डाउट था क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जिसका डाउट था क्लियर है ना भाई?
लिखूं मैं यहां पे? ठीक है, सवाल नंबर 10 11 किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 11 पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। जिस भी बच्चे ने पूछा है, मैं आपसे पूछता हूं, एक बर्तन में 8 ग्राम ओजोन भरिए, कितना ग्राम ओजोन भरा? अगर हमने अंदर 8 ग्राम ओजोन भरा, इसका यह मतलब है कि अंदर हमने ओजोन के 8 मॉलिक्यूल भर दिए। कैसी बातें कर रहे हो सर, 8 मॉलिक्यूल 8 ग्राम के? एक मॉलिक्यूल 1 ग्राम का? ऐसे मॉलिक्यूल होते सर तो हमारे ऊपर हर वक्त पत्थर ही पत्थर लगता सर। इतने बड़े मॉलिक्यूल होते हैं क्या? आपने कितना अंदर ओजोन भरा? 8 ग्राम। क्या मुझे ओजोन का मास पता है? अंदर कितने ओजोन के मॉलिक्यूल हैं क्या मैं निकाल लूंगा? क्या मैं ओजोन के मॉलिक्यूल का नंबर निकालना चाहता हूं, तो क्या ओजोन के मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए मुझे ओजोन का मोल निकालना पड़ेगा? नंबर बोले तो मोल, मोल बोले तो नंबर, चलेगा? नंबर ऑफ मोल का मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं? 3। नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर, चलेगा? 1 मिनट, ये किसके मोल आए? ओजोन एटम है कि मॉलिक्यूल? यानी मैं कह दूं 1/6 मोल ऑफ O3, चलेगा? अच्छा, सर ने बर्तन में 8 ग्राम ओजोन भरे थे, ये कहने का मतलब है सर ने 1/6 मोल ऑफ ओजोन भरे थे, हाँ या ना? अब उसने ओजोन के मॉलिक्यूल का नंबर पूछा है कि एटम का। एक O3 में कितने एटम? तो इतने O3 में कितने एटम नहीं बता दोगे? बता दोगे? तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 1/6 इंटू Na इंटू 3, कर लोगे? 11 12 13 14 15 16। मुझे आपके बैच में ऐसा क्यों लग रहा है होमवर्क नहीं किया है? तो फिर आपका बैच अच्छा है, डाउट ही नहीं पूछता है। 15 16 16। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सवाल नंबर 16। अरे यार, आखिरी सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 जिसने पूछा है, जरा सुनिएगा। द वेट ऑफ सम ऑफ नंबर। बेटा, एक कार्बन का एटम कैसा होता है, ट्रायंगुलर की रेक्टेंगुलर? है? मैंने एक कार्बन के एटम की फोटो बनाई, चलेगा? ये कितने एटम है? सच बताओ, अगर मैं इतना बड़ा डॉट बनाता और यहां मैं कार्बन के एटम गिनता, तो सच बताओ, जो आपको नजर आ रहा, इसमें एक कार्बन होता कि इतने कार्बन होते, गिन नहीं सकते थे। लेकिन मैं मान रहा हूं, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये एक कार्बन का एटम है, हाँ या ना? अब इस एक कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर याद है? मास नंबर भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल कितने प्राणी, टोटल कितने स्पीसीज, एक एटम में कितने स्पीसीज? तो 2 एटम होते बेटा, तो वेरी गुड, 3 एटम होते बेटा, तो ऐसे में 7 जन्म लेके एक मोल बना दूं बेटा। अब एक मोल बनाना संभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह तो सकता हूं ना, एक कार्बन एटम में कितने स्पीसीज हैं? 18। तो एक मोल कार्बन में कितने होंगे? 7 जन्म ना लेना पड़े, तभी तो मैथ हमने सीखी। अरे हाँ या ना? एक मोल कार्बन में कितने स्पीसीज होंगे? 18 मोल स्पीसीज। अरे यस और नो? अच्छा, आपके पास है कितने कार्बन, 1 मोल की 2 मोल? सर ये तो दिया ही नहीं सवाल में। दे रखा है क्या? कहां दिया है, पढ़ो लिखा ही नहीं। तो 12 ग्राम है तो मोल कहां है? 12 ग्राम का मतलब 1 मोल ही तो है। पक्का? नहीं समझे? खत्म है कहानी। ये था सवाल नंबर 16। बाकी बाद में करेंगे बच्चे, ठीक है? बाकी बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 2 का सवाल या तो क्लास के बाद या वेट करें, रोज थोड़ा थोड़ा सवाल। चलिए, आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, आप सबने होमवर्क कॉपी बना ली है, एनसीईआरटी नोट्स बना लिया है, जो कहा जाता है करके आते हैं। अब इसको बदलने मत देना, अगर किसी के अंदर आदत नहीं है तो आदत डाल ले, और जिसके अंदर आदत पड़ गई वो छोड़ मत देना, ठीक है भाई? ऐसे साल भर चलना, बस एक बच्चे के जैसा पढ़ते चले, सब कुछ यहां होमवर्क देते करते चले बस। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। बस, क्या बोला मैंने? रिवाइज। इसका क्या मतलब है? आज तक का, आज का नहीं, आज तक का। जब से हम मिले थे, शायद 10 तारीख को मिल गए थे, किसी से 10 को। देखो ये सब मन का वहम है कि कभी किसी से 10 20, सबसे एक ही दिन मिले थे 20 तारीख को। ऐसा, जो जिनसे पहले मिले, जिनसे बाद मिले, सबको हमने ऐसे मिले कि सबसे एक साथ ही मिले। समझ पा रहे मेरी बात को?
कुछ पहले आए थे, कुछ बाद में आए थे, लेकिन सबको बराबर करके एक ही साथ रखा। द थिंग इज, पहले लेक्चर से अभी तक आपको पूरा करना है। आइए शुरू करते हैं आज। हाँ, एनी एक्सपर्ट कमेंट? कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलने का मना रखा बेटा, पता क्यों? क्योंकि एक दिन मैं बोलता हूं, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं बोलता हूं। नहीं समझ पाए? मत बोला करिए ना, क्योंकि मैं अचानक से एक ही दिन बोलूंगा जब एक्सट्रीम हो जाता है। फिर मैं बोलता हूं, कई बार नहीं बोलता हूं, छोड़ छाड़ के चला जाता हूं, फिर गड़बड़ हो जाता है। नहीं समझे? ऐसा कुछ ना बोले कि हम क्लास में बैठे अच्छा ना लगे। हेलो, इसका बस ध्यान रखिए। बोलिए, लेकिन ऐसा कभी मत बोलना कि क्लास में बैठे ये अच्छा ना लगे। ठीक है, शुरू करें। आप सब मैच्योर हैं, आप सब समझदार हैं। चलिए साहब, तो शायद अभी हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट पे, और कंसंट्रेशन में बात चल रही थी नॉर्मेलिटी पे, है ना? आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं, कुछ ही देर में आएगा, उसके पहले सुनिएगा। तो अभी तक मैंने आपको सिखा दिया था मोलैरिटी, हाँ या ना? दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, मैं जितनी भी कंसंट्रेशन बताऊं, सबका फील भी याद होना चाहिए, सबका फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, और सब पे कैसे सवाल बनते हैं ये भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फील वही जो मैं कहता हूं, मोलैरिटी यानी 1 लीटर में कितने मोल है, ये सोचने का जो अंदाज है यही फील है। आप सब अगर मोलैरिटी को कहते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम है, तो ये सोचना छोड़िए, ऐसे सोचो यार 1 लीटर में जितने मोल होते हैं ना, वही मोलैरिटी है। और अगर कभी 1 लीटर ना होना तो खुद से सोचो 1 लीटर होता तो क्या होता, जो होता वही मोलैरिटी है। अगर मैं कह दूं 500 ml में 1 मोल है, तो सॉल्यूशन तो 500 ml है, लेकिन खुद से सोचो, खुद से सोचो, अगर 1 लीटर होता तो कितने मोल होते? समझ पा रहे हैं? यही सोचने का नाम मोलैरिटी है। अब कहानी आ रही थी नॉर्मेलिटी की, तो मैंने कहा मेरे भाई, अगला जो कंसंट्रेशन यूनिट है दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, मैं ऐसे कहूं, आप सबको चम्मच फील आता है, आप सबको चुटकी फील आता है, आपको चिटकी फील आता है, मोल भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। हेलो, 1 लीटर में कितने मोल है, यही मोलैरिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका फील बिल्कुल भी नहीं आता। बोलो हाँ या ना? लेकिन परिभाषा तो यही है, 1 लीटर में कितने ग्राम। ऐसा समझो, एक छोटा सा बच्चा है जिसने कभी मोल ही नहीं सुना, जिसने कभी मोल ही, उसे तो उसमें भी अजीब लगेगा, 1 लीटर में कितने मोल है, मुझे क्या पता मोल क्या है। हाँ या ना? आज बस आपके साथ वही समस्या है कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। सर मुझे फील नहीं आता ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, और मैं अभी फील कराऊंगा भी नहीं। इसको हम डिटेल में फील करेंगे रेडॉक्स में। कहां करेंगे? अभी मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनिएगा, ठीक? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, यही उसकी नॉर्मेलिटी है। ग्राम इक्विवेलेंट कुछ होता है अभी जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे सर ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ या ना? फिर मैंने कहा था कि जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एग्री बच्चों? मैंने कहा अगर आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एन फैक्टर, जो मैंने कल कहा था। अभी मान लो एक नंबर है, क्या है, सबका फील है, सभी कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी इसका भी फील है, लेकिन अभी वहां जाओगे तो टॉपिक से भटक जाओगे। अभी मैं सिखाना क्या चाहता हूं उस पर आ रहा हूं। एन फैक्टर एक नंबर है, क्या है, एसिड के लिए कितने H+ निकल सकते हैं, वही नंबर उसका एन फैक्टर। बेस के लिए कितने OH निकल सकते हैं, यही नंबर उसका एन फैक्टर है। इन द सेम वे सॉल्ट में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, यही उसका एन फैक्टर। चलेगा भाई? अरे चलेगा। अब हम कुछ सवाल कर रहे थे, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कॉपी मत लिखना अभी। मैंने कहा NaOH, क्या बोला? अब NaOH एसिड है कि बेस? बेस। कितना OH देगा? A। इसके लिए एन फैक्टर कितना, मतलब इसका जो नंबर है, जो वैलेंसी फैक्टर है, वो कितना है? 1। तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लूंगा, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी 40/1 यानी 40। हाँ या ना? मतलब कुछ होता होगा, इक्विवेलेंट वेट होता होगा। आज इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 40। और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट पता चल गया तो क्या मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा? लेट्स इमेजिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने इसमें मिलाया 20 ग्राम NaOH। क्या मिलाया? तो क्या आप इस 20 ग्राम NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सबको आता है, 20/40 करके कर लोगे, कितना आया? हाफ। अब बताओ 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, आपने कितने ग्राम मिलाए? 20। लेकिन ग्राम सोचना, क्या सोचना, ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट? हाफ।
तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी, हाफ। बोलो हाँ या ना। जब इस चैप्टर सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे तो एक भी जगह इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे अब वो बता रहा हूं, ठीक है। ये सच्चाई है, ये असलियत है, यही होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में ये नहीं है। इसको हम सीखेंगे आयोनिक में, इसको हम सीखेंगे रेडॉक्स में। चलेगा, इसकी अभी यहां पे आवश्यकता नहीं है। आओ इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं और आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। बच्चों ये क्या लिखा है, तो क्या ग्राम की जगह ये लिख दूं चलेगा? तो मैं कह दूं यहां पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट चलेगा, और जहां इक्विवेलेंट वेट है वहां ये लिख दूं चलेगा? मतलब मेरे सामने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर अपॉन एन, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अरे हाँ या ना? क्या ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है? क्या ये मोल है? तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इनटू कह दो एन फैक्टर, चलेगा? क्या इसको देख के मन में लड्डू फूटा? क्या नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर आ गया? हम तो इस पूरे चैप्टर में जब भी निकालेंगे नॉर्मेलिटी, हालांकि बहुत कम निकालेंगे, लेकिन जब भी निकालेंगे हमेशा निकालेंगे, कुछ नहीं करना, मोलैरिटी मल्टीप्लाई कर देना, फैक्टर का आपको मिल जाएगा, चलेगा। हमें अभी इक्विवेलेंट वेट फील करने की आवश्यकता, ग्राम इक्विवेलेंट फील करने की आवश्यकता, बस एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, मोलैरिटी मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्लास शुरू हो चुकी है, सुनते चलिएगा। रिलेशन बिटवीन एन एंड एम। ए एन बोले तो, एम बोले तो, रिलेशन बिटवीन एन एंड एम। पूरा डेरिवेशन बताऊं कि सीधे लिख दूं? आपको ये तो समझ में आ चुका है सत्य, किस डेरिवेशन से सवाल करना, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ या ना? मैंने समझाया ताकि बता पाऊं आया कहां से, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझ में आया कि उसको नहीं याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत। तो कह दो मैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू फैक्टर, बोलो चलेगा? लिख लो बेटा। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर, क्या कहते हैं सर, ये मैं भूल जाता हूं सर, मुझे कंफ्यूजन होता है सर, एन बराबर एम है कि एम बराबर एन है, सर मैं भूल जाता हूं। बच्चों आपको मेरा नाम तो पता होगा, अरे बोलो ना यार, टी एन एम। उसमें से पल भर के लिए टी हटा दीजिए, ये आपके सामने बन गया एन बराबर एम इंटू एन फैक्टर। नहीं समझे? एन एम मतलब पहले एन है बाद में एम है, अरे हाँ या ना? लिख ले जरा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आओ कुछ छुटपुटिए सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। लिखो एक सवाल। अच्छा चलते चलते एक सवाल पूछ लो भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा था, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये जानते कैसे हैं? जिस जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट माना जाएगा। कहीं साइड में बादल बना के लिख दो, पहले नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, लिख दो बादल बादल, एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, आइए कुछ छोटे छोटे सवाल बोलू। कैलकुलेट, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। हमारे पास H3PO4 सॉल्यूशन है और हमें बताना उसका नॉर्मेलिटी, बता दोगे? तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट से करोगे कि एन और एम से? एन और एम से, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना? 2। बोलो एसिड है कि बेस? एसिड। कितने H प्लस निकलेंगे? 3। एन फैक्टर कितना? 3। O4 है ना, 4 ऑक्सीजन है ना भाई। जिनको नहीं याद है उनको बता दूं, जिनको नहीं याद है ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे प्रूफ के साथ बताया जाएगा। जितने ऑक्सीजन होते हैं फास्फोरस में, सब में मत लगाना कि H2SO4 में भी वही रूल लगा रहे हैं। अरे ठीक है, जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है उसमें कि जितने ऑक्सीजन है उससे कम हाइड्रोजन निकलते हैं, चलेगा? ऐसा क्यों? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3। एन फैक्टर विल बी 3, तो कह दो 3 2 जा 6 न्यूटन की किलोमीटर। देखो यहां लिखा मैंने 6 न्यूटन, सर ये न्यूटन नहीं है सर, ये है नॉर्मल। क्या है ये? नहीं समझे?
लिख लो बेटा, मोलर, वैसे बोलते नॉर्मल, चलेगा? ठीक है। खैर, अभी सवाल करेंगे कुछ देर में। मैं तो सिंपल सा बताने वाला था कि हम सारे सवाल करेंगे मोलैरिटी से। किससे करेंगे? कुछ ही देर में आपका मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है? आओ देखता हूं आप कितने काबिल हो चुके। क्या आपको मोलैरिटी का फील आता है? जो पूछू बताना, क्या मोलैरिटी का फील आता है? क्या नॉर्मेलिटी का फील आता है? क्या दोनों का फॉर्मूला भी आता है? क्या दोनों में रिलेशन भी आता है? ऐसे ही करते करते मुझे सारी कंसंट्रेशन यूनिट में याद करना है, फॉर्मूला, फील्ड, रिलेशन। एक दिन ऐसा आएगा लास्ट में, मैं बोलूंगा एम, आप निकाल दोगे सब कुछ। चलेगा? चलेगा? नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से निकाल लोगे। लिखिएगा अगली कंसंट्रेशन यूनिट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लिखिएगा अगली कंसंट्रेशन यूनिट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। चलेगा? आओ जरा एक लाइन लिखते फिर फील करते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, बच्चों जब मैं सॉल्यूशन कहता हूं और जब मैं सॉल्वेंट कहता हूं, दोनों में अंतर समझ में आता है कि दोनों सेम है? दोनों में अंतर है, हाँ या ना? अभी मैंने क्या बोला? 1 लीटर। लिखो जरा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं? सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं? वही स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ है। हाँ ठीक है, आप मुझसे झगड़ सकते हो, लड़ सकते हो, सर 1 लीटर में कितने मोल हैं? मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने चम्मच हैं? ये सबसे ज्यादा याद हो गया आपको, है ना? तो बेटा साइंस वाले टर्म भी याद करो। 1 लीटर में कितने चुटकी हैं? 1 लीटर में कितने ग्राम है? तो क्या नाम होना चाहिए था? लेकिन बनाने वालों ने क्या नाम रखा? माफ कर दो बेटा, बोल दो ऐसा नाम है, चलेगा? अरे हाँ या ना, वही वाली बात है। किसी का नाम धनी राम हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो आप दिमाग में ये सोचो कि यार नाम तो होना था ग्रामेलिटी। क्या होना था? वो ज्यादा ज्यादा फैमिलियर होते अपन, है ना? लेकिन नाम क्या रखा लोगों ने? सरल भाषा में 1 लीटर में कितने ग्राम है, वही उसका स्ट्रेंथ। अब फील चाहिए मुझे आपका, 1 लीटर में कितने, वही उसका। अच्छा मान लो कभी मैं 1 लीटर में ना बताऊं, मैं कहूं 500 ml में 20 ग्राम, 500 ml में, तो क्या आप अपना मैथ लगा के नहीं सोच सकते 1000 में? हाँ 500 ml में 20 ग्राम, तो 1000 ml में, मतलब आप 1 लीटर नहीं बताओगे तब भी हम अपनी मैथ से 1 लीटर सोच सकते हैं। बोलो, एक सवाल पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? 100 ml में 10 ग्राम, 100 ml में, 100 ml में, 100 ml इतना होता है, यस और नो? 100 ml में, अगर 100 ml में 10 ग्राम है तो बताओ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन? 100। बोलो हाँ या ना? 1 लीटर में कितने ग्राम हैं या होंगे, ऐसा सोचो, हैं या होंगे, वही उसका स्ट्रेंथ है। मैं बोलू 10 ml, मैं बोलू 100 ml, मैं बोलू कुछ भी, आप हमेशा क्या सोचोगे? 1 लीटर या 1000 ml। बोलो हाँ या ना? क्या मैं यहां से इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? क्या कहता है सर? सर ये तो डेंसिटी है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ कॉमन सेंस था बच्चे के अंदर, ऊपर मास और वॉल्यूम समझ गया। वो कहता है सर ये तो डेंसिटी है। सर ये तो, मैंने कहा बेटा ये डेंसिटी। सर क्यों नहीं है सर? मैंने कहा सिंपल सी बात है, हाँ मैं भी पढ़ाता हूं बेटा, सुन लो। मैंने कहा बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन, अरे हाँ या ना? 1 मिनट, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी फलाने की, डेंसिटी निकालनी, तो मास लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा। यहां किसका मास, किसका मास? अगर मैंने मास सॉल्यूट का रखा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे वॉल्यूम भी किसका लिखना था? लेकिन मास किसका है? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका है? कहां से डेंसिटी है भाई? डेंसिटी में तो मास और वॉल्यूम दोनों सेम सबसे होने चाहिए, हाँ या ना? जैसे मैंने ऐसे कहा ये है फलाने का, तो ये भी आएगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, सिंपल सी बात है। एग्री और नॉट? कुल मिला के ये डेंसिटी। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे सर इसकी यूनिट क्या है, तो मैं कहूंगा भैया इसकी यूनिट तो है ग्राम पर। अरे हाँ या ना? फील बोलो, फील बोलो।
अब आप क्या करते हो ना, आप एक लेवल तो सीख गए, एक लेवल क्रॉस हो गया आपका, जैसे लिखता हूं पढ़ना सीख गए, 1 लीटर में जो लिखा होगा बोल देंगे। अब थोड़ा उसमें और क्लैरिटी चाहिए, ये भी अपने आप से बोलो, 1 लीटर किसका सॉल्यूशन, ग्राम किसका। तो इतना बोलोगे तो एक भी सवाल गलत क्यों, कैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं, वही उसका स्ट्रेंथ है। नहीं समझे, लिखते चलो खट खट खट, बोलो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, लिखो जल्दी से, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या स्ट्रेंथ निकालते समय आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हम तो सोचेंगे सर 1 लीटर में कितने ग्राम है वही स्ट्रेंथ है, हाँ या ना, पक्का। अभी सवाल पूछूंगा, देखता हूं ये स्ट्रेंथ क्या होता है। एक बच्चा पता करता है, मैंने कहा स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर में कितने ग्राम, तो कहेगा 1 लीटर में कितने ग्राम, मुझे क्या पता कितने ग्राम है। अरे भाई जितने ग्राम है वही स्ट्रेंथ है, कभी ना कभी तो सॉल्व करोगे ना, कुछ नंबर आएगा ना 5 10 20 15, वो जो भी नंबर आएगा उसे क्या बोल देना है, स्ट्रेंथ। अरे हाँ या ना, अगर आप समझ पाए तो मुझे पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए जरा। आप में से कितने बच्चों को मोलैरिटी के फॉर्मूले याद है, कितने बताए थे, 17 के 18, आधे 3 बोल रहे बेटा, मई आते आते 16 कर दोगे। हाँ फिलहाल 2 फॉर्मूले बताए थे, हाँ या ना, मैं लिख रहा हूं, कॉपी मत लिखना, कॉपी मत लिखना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। मेरे प्यारे बच्चों मैं कह दूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चलेगा, किसका मोल, किसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये बोले तो स्ट्रेंथ, ये बोले तो किसका वेट, किसका वॉल्यूम, ये स्ट्रेंथ है कि डेंसिटी, स्ट्रेंथ। कल तो डेंसिटी पढ़ाया था इन्होंने, अरे तब सॉल्वेंट की कहानी चल रही थी भाई, हाँ या ना, पक्का ना, भूले तो नहीं। फिलहाल इसे मैं कह दूं स्ट्रेंथ चलेगा, तो कह दूं मोलैरिटी इज इक्वल टू एस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड चलेगा, तो मैं कह दूं एस बराबर एम एम बी, क्या बोला मैंने, एम बोले तो, एम बी बोले तो ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, एस बराबर, लिख लो बेटा, डेरिवेशन लिखना था क्या, विश्वास उठ चुका आपका डेरिवेशन से है ना, लिखिए साहब, एस बराबर एम एम बी, एस बराबर एम एम बी। अच्छा ऐसा ही एक फॉर्मूला तब आएगा जब आएगा नॉर्मेलिटी, क्या आएगा, डेरिवेशन तो ना बताऊं ना, अच्छा जब जब आएगा मोलैरिटी, क्या बोला मैंने, तब तब मॉलिक्यूलर वेट। अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो अपना एक नियम होगा, मोलैरिटी के साथ मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी के साथ, मोलैरिटी के साथ, थोड़ा फील करते हैं यार, इमेजिन करो मैंने एक सॉल्यूशन दिया, क्या दिया, और मैंने उसका स्ट्रेंथ बता दिया, क्या बता दिया, और मैंने आपसे पूछा नॉर्मेलिटी, क्या पूछा, तो आप कैसे करोगे, सर स्ट्रेंथ से पहले मोलैरिटी निकाल लेंगे फिर मोलैरिटी से, यही करोगे, मैं कितना भी सिखाऊं ये मत करना, आप यही करोगे देखना, फिर मैं कहूंगा बेटा यही करो, देखना भी सवाल दूंगा, यही करोगे आप, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर, क्या बोला मैंने, ऐसा ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के साथ बनाना चाहते हैं तो यहां आएगा नॉर्मेलिटी, लेकिन साथ में आएगा इक्विवेलेंट, ई फॉर, बेटा एनर्जी नहीं है, इक्विवेलेंट वेट, किसका, एम बी फॉर, किसका, जब जब मोलैरिटी तब तब मॉलिक्यूलर, जब जब नॉर्मेलिटी तब तब इक्विवेलेंट, लेकिन आप ये भी याद कर लोगे तो भी सारा काम चले, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी के साथ मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मोलैरिटी के साथ मॉलिक्यूलर वेट चलेगा भाई, आओ मैं दिखाता हूं आप कितने काबिल हो गए हैं, जब जब नॉर्मेलिटी तब तब इक्विवेलेंट वेट, कैसे आएगा अभी बता रहा हूं, अभी रुक जाओ सब्र रखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, एस बराबर एम एम बी, आप ये याद करो ना, एस बराबर, मैं तो ये लाइन याद कराना चाहता था, मोलैरिटी के साथ मॉलिक्यूलर, नॉर्मेलिटी के साथ इक्विवेलेंट, अरे हाँ या ना, इसको याद करो आप, मोलैरिटी के साथ मॉलिक्यूलर, नॉर्मेलिटी के साथ, चलेगा,
अभी सवाल करूंगा, समझ जाओगे मैं क्या कहने वाला था। 2 मिनट रुकना। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं आपने अभी तक कितनी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ी, तो आप कहोगे एमएनएस। कितना पढ़ा? अरे हाँ या ना? यस और नो? एम फॉर, एन फॉर, एस फॉर, फील बोलेंगे। फील। 1 लीटर में कितने? वही है 1 लीटर किसका? मोल किसके? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड कितने मोल हैं? यही मोलैरिटी है। इसको बोलो। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड कितने ग्राम है? यही स्ट्रेंथ है। नहीं समझे? इसको बोलो 1 लीटर सॉल्यूशन सॉलिड कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? यही नॉर्मेलिटी। नहीं समझे? पक्का? मैं दे दूं ये तो निकाल लोगे ये। इन दोनों का रिलेशन पता चल गया। मैं दे दूं ये तो निकाल लोगे ये। यहां से यहां से यहां से यहां खेल दोगे। एक सवाल लिखो फिर खेल के दिखाओ। बोलूं बेटा? लिखो 4 ग्राम ऑफ NaOH। अभी सिंपल सिंपल दे रहा हूं, ठीक है? 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution. 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of, मन में लड्डू फूटा। 100 ml में 4 ग्राम। अगर तुम होते 1000 ml, तुम क्या हो मतलब नहीं, अगर होते तो ऐसे होते, हाँ या ना? 100 ml में कितने ग्राम? 4 ग्राम। देन कैलकुलेट। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। देन कैलकुलेट। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 नॉर्मेलिटी। बन गया? सबसे बनना चाहिए यार। इतना समय नहीं दूंगा इन छुटपुटिया सवालों में यार। अच्छे सवाल फिर तो आप 1 घंटा ले लोगे। हाँ बन गया क्या? कितने बच्चों से बना? रेज योर हैंड। मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या बेटा? नहीं लगाऊंगा। लगा दूं फॉर्मूला? लगा दूं क्या? नहीं, ठीक है। चलिए सर ये क्या आपकी जिद है, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। आइए साहब थोड़ा फील करते हैं। आप सबका ध्यान दीजिए। पहले क्या पूछा है? क्या स्ट्रेंथ का फील आपको आ गया? 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं, ये मुझे सोचना है। 1 लीटर में कितने ग्राम है? उसने कितना बोला है सुन लेना, मैं क्लास के बाद नहीं बताऊंगा प्लीज। कुछ बच्चे होंगे नहीं मैं ही करूंगा, सर से क्यों सीखूं? सीखो बेटा एक बार प्लीज। 100 ml में कितने ग्राम? पक्का? मुझे कितना लीटर सोचना है? कितना ml? तो अगर 100 ml में 4 ग्राम है, सोचो अगर 100 ml में, तो अगर उसी का मैं 1000 ml लेता तो कितने ग्राम होते? पक्का? एक बच्चा कहता नहीं सर 4 ही ग्राम होते। क्यों सर? आप 1000 ml ले रहे हो तो सर 4 ग्राम जो था वो तो वही, उसे लग रहा है पानी में। पानी नहीं मिला है, समझो ना। मेरे पास यहाँ पे स्टॉक सॉल्यूशन है, खूब सारा सॉल्यूशन है, मान लो। अरे मान लो मैंने इसमें से 1 ग्लास सॉल्यूशन निकाला। कितना निकाला? तो 1 ग्लास में कितने ग्राम NaOH है? तो अगर मैं 1 बॉटल निकालूंगा तो ज्यादा NaOH आएगा कि नहीं आएगा? अब आप मैथ लगा के सोचो ना कितना आएगा। 100 ml में कितना ग्राम? 4 ग्राम। तो 1000 ml में, यानी आप कहना चाहते हो 1000 ml में 40 ग्राम है, यानी आप कहना चाहते हो 1 लीटर में 40 ग्राम है, यानी आप कहना चाहते हो उसका स्ट्रेंथ है 40 ग्राम पर लीटर। हाँ या ना? पक्का? अभी कॉम्प्लेक्स करूंगा इसको, अभी सिंपल नंबर से। फ्लो समझ गया ना सोचना कैसे है? अरे बोलो भाई। क्या एक बच्चा मुझसे कहे सर मैं तो लगाऊंगा फॉर्मूला S बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम का, उसका आंसर नहीं आएगा? आएगा। लेकिन ये जो सोचने का तरीका जब डेवलप नहीं होगा, तो जहां मुझे कंसंट्रेशन यूनिट से कंसेप्ट बनाने, वो कंसेप्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो क्या? वही कह रहा हूं, जिद इसकी मत पालो कि मुझे सवाल का आंसर देना है। जिद इसकी हो कि कंसेप्ट को समझूं मैं। सवाल का आंसर तो फॉर्मूले से आएगा। हेलो? लेकिन ये सोचने का तरीका आपको कुछ और सिखाने वाला हूं, इसलिए सोचने का तरीका डेवलप करिए। मैंने कहा वेट, कितना वेट दे रखा है? 4। वॉल्यूम कितना? 100। ml को बदल लूं लीटर में, ऊपर लिख दूं 1000। बोलो चलेगा? तब भी आंसर मेरे भाई वही आएगा। बट ऐसा भी तो सोच सकते थे ना सीधे यार। आओ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या आपसे पूछा? मोलैरिटी। कितने बच्चे कर लेंगे? S बराबर क्या मोलैरिटी निकाल लोगे?
40/40 कितना आया? मैं पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता थी? आओ सोचे दूसरा तरीका, ये जरूरी है सोचना, बस सोचने का अंदाज चाहिए। 1 लीटर में कितने ग्राम? 1 लीटर में कितने ग्राम? 1 लीटर में 40 ग्राम कितने मोल? ओ 1 लीटर में 1 मोल है, वही तो मोलैरिटी है। 1 लीटर में कितने मोल? वही तो मोलैरिटी है। 1 लीटर में 40 ग्राम यानी 1 लीटर में 1 मोल यानी मोलैरिटी है 1। क्या ये फॉर्मूला फालतू में बेकार करें, हाँ या ना? अब बताओ हमें अगले पार्ट में क्या निकालना? मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप में से क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो कहेगा स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मेलिटी इनटू इससे निकालेगा? यही मैं कह रहा था, एक भी बच्चा ये फॉर्मूले से नहीं निकालेगा। अरे हाँ या ना? आप कैसे निकालोगे? मोलैरिटी, फिर निकालोगे नॉर्मल। अरे यस और नो? चलेगा, बोलो फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? तो क्या है फॉर्मूला? एम है कि पहले, एन है पहले? पक्का? टी एम एन था इनका नाम कि टी एन एम था? नॉर्मेलिटी बराबर, हाँ अच्छा मैंने डाउट ये हटाया कि एन पहले है कि एम, लोगों को मेरे नाम में डाउट आ गया है। कुछ नहीं हो सकता भाई। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अरे हाँ या ना? इसका एन फैक्टर कितना है? 1। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा? यस और नो? आसान है क्या? थोड़ा हल्का सा लेवल अपलिफ्ट कर रहा हूं, लिखिए। अगला सवाल पूरी क्लास को आंसर देना है, चलेगा? और ऐसे सोच के देना, ये मैं चाहता हूं, ठीक है? 1 लीटर मिला के सोचना, बोलो सवाल लिखिए साहब। 0 पॉइंट, सवाल कठिन करना है तो नंबर कठिन कर दो। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 10 ml of solution, present in 10 ml of solution। चलेगा? अब मन में कैलकुलेशन आपकी आ जाए, 10 ml में कितने ग्राम है? 0.49। देन कैलकुलेट नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 नॉर्मेलिटी। आपको निकालना है स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। सोच के मैं सवाल देता चलूं, आप आंसर लिखते चलो, ये चाहिए। क्या बात है। एक बच्चा कुछ दिनों पहले मुझसे बहुत बेसिक डाउट पूछने आया था, 3-4 दिन पहले की बात है, और आज वो सवालों में सबसे पहले हाथ खड़े कर रहा है। सीखने की जिद होगी सब सीखोगे, और जो रिजिड होके बैठेगा फिर नहीं सीखोगे। पॉइंट आउट ही करना चाहता हूं, एक बच्चा कुछ दिन पहले बहुत बेसिक डाउट पूछ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि पहले कभी कोचिंग करी नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बहुत मेहनत करनी पड़ी, और आज वो सबसे पहले आंसर दे रहा है। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? उसने बस एक ही काम किया, कई दिनों से लगातार सवाल लगा रहा है, पूछ रहा है कैसे सीखूं, कैसे इंप्रूव करूं। चलिए साहब, बन गया होगा सबसे? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। अरे वाह, बन गया क्या? मैं कुछ बोलूंगा समझ में हाँ कहना, फिर लिखूंगा बाद में, पहले बोलूंगा 10 ml में 0.49। मुझे कहां तक जाना है? मामला सेट कर लो, 1000 ml। अभी और आने वाले सबको यही ले जाऊंगा, केवल परसेंट वालों को 100 और बाकी सबको 1000, चाहे पीपीएम हो चाहे कुछ हो। ठीक है? कहां लेके जाना है? हमेशा 1000। चलेगा? चलो 10 ml में कितने ग्राम? 0.49। तो 1000 एक साथ जाओगे दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे जाओ। 100 ml में, 1000 ml में, कह दो सीधे, चलेगा? यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 49 ग्राम पर लीटर। एग्री और नॉट? बेटा ये 499 नहीं है, 4। ठीक है क्या? अरे चलेगा? स्ट्रेंथ आ गया तो क्या मोलैरिटी निकाल लोगे? फॉर्मूले से कैसे हवा में सोच के? 1 लीटर में कितने ग्राम? 1 लीटर में कितने ग्राम? तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो कितने मोल? कितने मोल? मैं बिना फॉर्मूले लगाए S बराबर MMB बिना लगाए मैं कह सकता हूं मोलैरिटी है हाफ मोल पर लीटर। हाँ या ना? फिर भी कोई कसम खा के बैठा नहीं, फॉर्मूले से करूंगा तो बेटा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। आप बताओ, क्या आप सब नॉर्मेलिटी निकाल लोगे? नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालोगे? स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट की मोलैरिटी से। यही कह रहा था कि मैं कितना भी सवाल दूं आप तो उसी से करोगे, एंड दैट्स इजी आल्सो, नो प्रॉब्लम। हाँ या ना? चलिए साहब, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, H2SO4 कैन फैक्टर 2, तो कह दूं मैं हाफ इनटू 2 चलेगा? 1 नॉर्मल। हाँ या ना?
सवाल और अच्छे दूंगा कुछ देर में। अभी फिलहाल कितनी यूनिट सीख ली? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये नहीं सिखाऊंगा जैसे सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल, देसी मोलर, देसी नॉर्मल, सेम फील आएगा ना? वो सारी बातें जो वहां बताई यहां भी अप्लीकेबल है, ठीक है? आगे बढ़ूं, लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट, जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये क्या है बेटा मोलैलिटी? मैं पूछूं न्यूटन क्या है तो क्या बोलोगे? फोर्स की यूनिट, हाँ या ना? मोलैलिटी क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट। कंसंट्रेशन क्या है? मैं बोलूं न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट। जब आपने फोर्स की यूनिट बोला तो आपने फोर्स को भी फील किया, यूनिट को भी फील किया। लेकिन मैंने पूछा मोलैलिटी तो रटा रटा कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन फील आया? क्या है कंसंट्रेशन? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही कंसंट्रेशन। जब भी कोई वाक्य बोलिए उसके एक एक शब्द का फील आएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं समझे? जब आप उस सेंटेंस को बोल रहे हो उसके एक एक वर्ड को समझो ना यार, हाँ या ना? तो ये एक कंसंट्रेशन यूनिट है, अपने आप में एक नई यूनिट है। मैं जो कहना सुनिएगा, अगर कभी आप बाजार से दवाई खरीदे तो दवाई के पीछे बहुत सारा कंपोजिशन लिखा रहता है और उसका अपना एक यूनिट लिखा होता है। उसमें कुछ ऐसी भी यूनिट, जो यहां है वो तो आप समझ जाओगे, कुछ ऐसी भी यूनिट होती है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा और शायद यहां पढ़ने वाले भी नहीं हो। मैं आपको दुनिया की सारी कंसंट्रेशन यूनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल वो पढ़ा रहा हूं जो हमारे सिलेबस में। हेलो, हमारे सिलेबस में हमारे जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है, जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, राइट? जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है उनमें डिनोमिनेटर में हमेशा है सॉल्यूशन। क्या है? कभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, कभी सॉल्यूशन का फलाना है, कभी सॉल्यूशन का ढगाना है, लेकिन नीचे हमेशा कौन है और ऊपर हमेशा कौन है? इसको ऐसे समझो, अच्छा मतलब बनाने वालों ने जितनी भी यूनिट बनाई उन्होंने हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बनाई। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? मतलब वो ये पढ़ना चाहते थे, ये समझना चाहते थे गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट का कभी मोल देखा तो सॉल्यूट कभी नंबर देखा, अरे हाँ या ना? सॉल्यूट कभी वेट देखा, सॉल्यूट कभी ग्राम इक्विवेलेंट देखा। तो देखने वाले की नजर थी ना यार, आप होते चम्मच देख लेते। अरे यस और नो, मेरी बात समझना। लेकिन एक कंसंट्रेशन यूनिट मात्र ऐसी है जिसमें सारी कहानी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हेलो, तो अगर कोई मुझसे कहे मोलैलिटी क्या है तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन। ए रुको रुको रुको, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। इसको फील कैसे करते हो? 1 लीटर में कितने? ये क्या है? 1 लीटर में कितने मोल है? सॉलिड कितने मोल है? ये है क्या? व्हाट इज दिस? ये मोलैलिटी है। यही मोलैलिटी क्यों है? क्योंकि वो है। चमचैलिटी वही क्यों है? यही मोलैलिटी क्यों है? यही मोलैलिटी क्यों है? ये मत कहो ये मोलैलिटी क्यों है, ये कहो अच्छा ये मोलैलिटी है। नहीं समझे? थोड़ा फील करना, मोलैलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन। क्या इसको अपन वो डेफिनेशन बोल पाएंगे? जैसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछता तो क्या बोलते? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड कितने मोल है? क्या ऐसी डेफिनेशन इसकी बोल पाओगे? मैं बोलता हूं, गलती ढूंढना, गलती ढूंढना। 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्यूट के कितने? यही उसकी, लिखो बेटा, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही मोलैलिटी है। यही मोलैलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एक केजी सॉल्वेंट, सॉल्यूट के कितने मोल, यही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिख लीजिए भाई।
लिख लिया होगा सबने। चलिए कुछ बातें बताते चलना और लिखते चलना। सबसे पहला सवाल, इसकी यूनिट बताओ, यूनिट बताओ मोल पर। अब यूनिट के साथ फील कर लो, केजी किसका, मोल किसका, ये चाहिए। यूनिट पढ़ो तो फिर साथ में ये भी पढ़ो कौन किसका है। तो 100% आप क्या यूनिट पढ़ना सीख गए, पर ये भी पढ़ो कौन किसका है। मतलब केजी किसका, किसका, मोल किसका, बोल पाओगे। 1 केजी सॉलिड के कितने, यही उसकी। क्या टेम्परेचर के बदलने से मोल बदलेगा, क्या टेम्परेचर के बदलने से वेट बदलेगा। बोलो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। यही 2017 का सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। घटिया सवाल, हाँ या ना। अरे यस और नो। कुछ करे सर, पूरा का पूरा पेपर घटिया हो जाता, आप सवाल बोल रहे हो। सही कह रहा हूं ना। तो लिख लीजिएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब मुझे जो सिखाना है वो सुनिएगा। यहां तक की तो कहानी आसान है, हाँ या ना। चलो इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, वो है 720 सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने उसमें एक जादुई पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया, और उस पदार्थ का नाम मत पूछना, ठीक। वो एक जादुई पदार्थ मिलाया, और जादुई पदार्थ मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, और मैंने दिया अगर आपको 720 में 720 चाहिए, ये सॉल्यूशन पीजिए और 720 में 720 पाइए। और मैंने कहा इसका डेली डोज है, डेली रिकमेंडेशन है, आपको उस जादुई पदार्थ के 3 मोल पीने हैं। कितने मोल, कितने मोल। और इस 720 सॉल्यूशन केवल मेरी दुकान में मिलता है। अरे मान लो और कहीं मिलता भी, समझना कहानी, ठीक। कितने मोल रोज पीने हैं, तो आपके कितने नंबर आएंगे, 67 बच्चों के ऐसे तो आए हैं। समझ पाए क्या। अगर आप रोज पियोगे 3 मोल, कितने पिए, तो कितने नंबर आएंगे। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है मेरी दुकान में रखा था, इसके ऊपर किसी पास मार्कर वगैरह है क्या, पेन वगैरह। आधे ढूंढ रहे, मेरे पास पेन का, हाँ दिख रहा। ये लिखा है मैंने 1.5 मोलर। क्या लिखा, 1.5 कैपिटल एम 1.5। इसको फिल कर लिया, लिखा है, अभी मार्कर नहीं है, मान लो 1.5 मोलर लिख दिया, लिख दिया। अब मुझे बताओ इसके ऊपर मैंने कितना लिखा था, 1.5। ये मार्कर कहां से है, 1.5 मोलर चलेगा। अरे मान लो सपोज कितना लिखा, 1.5। इसका फील समझ गए, क्या फील इसका, इसके 1 लीटर में उस जादुई पदार्थ के 1.5 मोल हैं, राइट। और मैंने कहा रोज 3 मोल पीना है, रोज। तो आप मेरी दुकान से कितना लीटर लेके जाओगे, बढ़िया। इंडिया में सारे बच्चे पीते थे, 720 में 720 आते थे, लगातार नंबर बढ़ रहा है। अब ये इतना सॉल्यूशन फेमस हुआ कि भाई साहब साइबेरिया तक पहुंच गया, इंडिया के बाहर बिकने लगा, बिजनेस बड़ा हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस है। अब ये साइबेरिया बिकने लगा, लेकिन आपको पता है साइबेरिया में पड़ती है ठंड। क्या पड़ती है, अरे हाँ या ना। और आपको पता है कि साइबेरिया में ठंड पड़ती है, और अगर टेम्परेचर बदलता है तो जो वॉल्यूम है वो कभी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन हो सकता है, ये पता है। इस 720 सॉल्यूशन में एक शर्त थी कि रोज 3 मोल ही पीना है, 3 मोल से ज्यादा पियोगे तो सब भूल भी जाओगे। ठीक है क्या, हल्का सा भी अगर ज्यादा हुआ सब भूल भी, मतलब डोज होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट डोज होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये थोड़ी गोली खाली ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, परफेक्ट डोज चाहिए। अब आपका जो सॉल्यूशन है खूब बिकने लगा, हेलो, और आप पहुंच गए साइबेरिया। कहां पहुंच गए, अब यही सॉल्यूशन इंडिया से, मैं कहा वहां मत बनाने, लोगों को पता चल जाएगा, यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक। अब यहां से सॉल्यूशन जा रहा है कहां, कहां जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अब साइबेरिया के लोग हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए भाई साहब, 720 कैसे आते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन पीजिए, 720 लाइए। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये है 1.5 मोलर। कितना, 1.5, समझ पा रहे हैं क्या। अब इमेजिन करो, ये जो 1 पूरी बात सुनना ध्यान से, 1.5 मोलर है, राइट। अरे हाँ या ना। इसका मतलब क्या, 1 लीटर में, भूलोगे तो नहीं, ये 1 लीटर बॉटल में यहां तक आता था, मान लो यहां तक, सबको दिख रहा है। आप पहुंच गए साइबेरिया, कहां पहुंच गए, अब वहां ठंड बहुत थी, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहां तक आने लगा। अरे मान लो भाई बॉटल के ऊपर क्या लिखा था, 1.5। तो साइबेरिया में पहुंचे तो यहां पे क्या लिखा रहेगा, 1.5। अरे बोलो ना, पहले यहां से लेके यहां तक कितना लीटर था, 1। लेकिन यहां से यहां 1 लीटर होने वाला, मतलब मान लो है 900 ml, मान लो है, अरे मान लो इंडिया की डोज का रिकमेंडेशन क्या था, 3 मोल। तो वहां भी आपने कैसे बेचा, 3 मोल। अरे बोलो ना, तो 3 मोल लोगों को खुराक देने के लिए आपको कितने लीटर देने पड़ेंगे, 2 लीटर। अरे यस और नो। लेकिन अभी इसका कितना एमएल हो चुका है, तो आपने एक बोतल खाली करी, दूसरी बोतल भी,
तो कुल कितने ml पहुंचे? 1800। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब ये 2 लीटर हुआ तो आपको कुछ और मिलाना पड़ेगा, तो आपने तीसरी बोतल खोली, थोड़ा और मिलाया। बोलो हाँ या ना। अब मैं पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, ये जो आपने 2 लीटर उन साइबेरिया की जनता को बेचा, उसमें एग्जैक्टली 3 मोल है, 3 मोल से ज्यादा है। क्यों? आपने 2 ही लीटर बेचा। आपने तो 2 ही लीटर बेचा है। आपने तो 2 ही लीटर बेचा, बेचा तो 2 ही लीटर ना यार। 900 900 1800, तो हाँ या ना। तो आप तो 2 ही लीटर बेच रहे हैं, फिर उनको ज्यादा कैसे मिल गया? क्योंकि सर टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ या ना। क्या उसका मोलैरिटी बदल चुका है? सच में इसकी मोलैरिटी वो उतनी नहीं जितनी पहले थी। हाँ या ना। लेकिन आप ये मानते हुए चल रहे हो कि जितनी मोलैरिटी पहले थी वही मोलैरिटी है, और वो मानते हुए उसको बेच रहे हो, तो सारा का सारा गड़बड़ होगा, खेल की नहीं होगा। बोलो ना यार। अब मेरा सवाल आपसे क्या, सुनिएगा, अगर मैं आपको खड़ा कर दूं लेबोरेटरी में, कहा, और मुझे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखना है, क्या लिखना है? मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ भी कंसंट्रेशन है। हाँ या ना। आपको लिखना है इसका कंसंट्रेशन, और आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक है कैपिटल एम और एक है स्मॉल एम। एक है कैपिटल, कैपिटल एम बोले तो, स्मॉल एम बोले तो। आप इसका क्या लिखना पसंद करेंगे, कैपिटल एम के स्मॉल एम? कैपिटल एम के स्मॉल एम, पक्का? लेकिन मैं कहता हूं हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला, जाने अनजाने मोलैरिटी ही माना। हाँ ये सच है, इक्विलिब्रियम हो, चाहे आयोनिक हो, चाहे काइनेटिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रो हो, कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे मोलैरिटी और मोलैलिटी में किसे प्रेफरेंस दोगे, तो आंसर विल बी मोलैलिटी। इज दिस क्लियर? क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के बदलने से बदल जाएगा, नंबर आने की बजाय सब भूल। अरे हाँ या ना। तो कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के एनसीईआरटी पॉइंट लिखिएगा, जैसे बोलू वैसे बोलू बेटा। आउट ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, आउट ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, बताओ किसे प्रेफरेंस दोगे? आउट ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम, ये स्मॉल एम होता क्या है? मैं स्मॉल एम इसलिए बोलता हूं, वो कंफ्यूजन है, मैं बोलता हूं मोलैलिटी, तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा हूं। मोलैलिटी, मोलैरिटी, एक है रिटी, एक है, ठीक है बेटा, लिखो आउट ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम will be preferred over कैपिटल एम। याद रख पाओगे? तो अगर कभी कोई आपसे पूछे, वैसे कोई पूछेगा नहीं, सब आपको बता ही देंगे, लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछे बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या लिखना प्रेफर करेंगे, तो आंसर विल बी स्मॉल एम। बोले तो मोलैलिटी, ठीक है बेटा, स्मॉल एम विल बी प्रिफर्ड ओवर कैपिटल एम, सुन के लिखो ना, ठीक है, स्मॉल एम विल बी प्रिफर्ड ओवर कैपिटल, चलेगा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए एक बार फिर से। आपने कितनी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ ली? एम बोलो, पढ़ लिया। एन बोलो, एस बोलो, एम। क्या सबको इन तीनों में रिलेशन याद है? एम से एन से एस, एस से एम से, बोलो हाँ या ना। क्या ऐसे स्मॉल एम से भी सब निकालना आना चाहिए? यस और नो? पूरा डेरिवेशन बताऊं, सीधे फॉर्मूला बताऊं? बता दो क्या? चलो थोड़ा फील करना, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? पूरी क्लास पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। मेरे पास एक, और इसकी मोलैरिटी है m, इसकी मोलैरिटी है